तक न्यूज़, एक बेहतर भारत के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के हैं चार सिपाही, इस नारे को बुलंद करने का वक्त है और फिर हिंदुस्तान को एक और ताकतवर मुल्क बनाने की ज़रूरत है। जिस ताकत का मुजाहरा हमने अभी किया है वो ताकत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है, कारआमद ताकत है। एक अपने आप को पाक कहने वाले मुल्क ने हमारे मुल्क को आंख दिखाने की कोशिश की, हमारे मुल्क में दहशत फैलाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश की फौज ने वो कारनामा अंजाम दिया कि एक पाक कहने वाला मुल्क बरसों तक हमसे आंख मिलाने की भी कोशिश नहीं करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, आज शदीद ज़रूरत है सेकुलर हिंदू भाइयों की, सेकुलर सिख भाइयों की, सेकुलर ईसाई भाइयों की, तमाम मुसलमानों की आज ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने देश को बचाने के लिए, तरक्की दिलाने के लिए और जो बदनाम सियासतदान हैं उनको कैफर व किरदार तक पहुंचाने के लिए भी। जंग चल रही है, हालात बदल रहे हैं, वाकयात हो रहे हैं। तमाम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस जुमे में तकरीबन मुसलमानों ने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, तरक्की के लिए नमाज जुमा के बाद दुआ भी की, होना भी चाहिए। लेकिन याद रखो अजीज़ान मोहतरम, ऐ मेरे अजीज हिंदुस्तानियों, हमको आज ताकत का मुजाहरा करना है, एकजहती का मुजाहरा करना है। लेकिन देखने में आया है कि हिंदुस्तान ही की एक रियासत के अंदर एक मुस्लिम नौजवान को नाम पूछकर मारा गया और उसे शहीद कर दिया गया। ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान की ताकत को जो है ना मजबूर करना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं? और एक रियासत के बारे में हमने खबर आज ही सुनी कि जिसमें यह बताया गया कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की और मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगला। ये भाजपा वाले आखिर चाहते क्या हैं? ये भाजपा वालों का मिजाज आखिर क्या है? हम सब सेकुलर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को एक जगह जमा होना है और जमा होकर के इनका ताक़ुब करना है, इनका पीछा करना है। अब वक्त आ गया भाई, अब वक्त आ गया है। हम अपने देश को पिछड़ा नहीं बनाना चाहते, हम अपने देश को कमजोर देखना नहीं चाहते। तकलीफ होती है बड़ी, और ये लोग इन हालात में देश के लिए जो है ना कुछ करने के बजाय, जिस तरह से आजादी में अंग्रेजों की गुलामी की थी, आज फिर जो है ना हिंदू मुस्लिम का नारा बुलंद करके जो है ना फिर से अपने इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इस मामले में, आप भी कोशिश करेंगे इस मामले में। जितने सेकुलर हमारे भाई हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको हमें निकलकर सड़कों पर आना पड़ेगा, सबको हमको इनका ताक़ुब करना पड़ेगा। ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं? हमको देखना पड़ेगा। एक इत्तेहाद का ऐसा बेहतरीन जो है ना मीनारा हमको आपको तैयार करना है। एक इत्तेहाद का झंडा हिंदुस्तान के अंदर ऐसा बुलंद करना है जिस तरह से हमने आजादी में किया था। आज शदीद जरूरत है। और मैं उन भाजपाइयों को, उन दंगाइयों को, उन भाजपा के आतंकवादियों को यह बताना चाह रहा हूं कि मुसलमानों की मुल्क से मोहब्बत पर शक करना बंद कर दें। 3 नुकात हैं जो मुसलमान जो है अपने मुल्क से मोहब्बत करने का मेयार और बेहतरीन सबूत देता है। सुभान अल्लाह बेहमदी। वो कैसे? हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान चलता है, फिरता है, बैठता है, उठता है, अपनी जिंदगी गुजारता है, और जब मौत वाक़ होती है तो अपनी इसी सरजमीन की गोद में समा जाता है। इसी सरजमीन के अंदर जो है अपने आप को जो है ना अपनी समाधि बना लेता है। इससे ज्यादा मोहब्बत का सबूत और क्या हो सकता है अजीज़ान मोहतरम? इससे ज्यादा सबूत क्या हो सकता है देशभक्ति का, देश को चाहने का? दूसरा जो मामला आता है इस देश से, देश की धरती से मोहब्बत करने का। आओ जरा देखते हैं, दिन में 5 मर्तबा हम नमाज पढ़ते हैं तो अपनी पेशानी को इसी सरजमीन पर, देश की सरजमीन पर रगड़ कर
अल्लाह की इबादत हम करते हैं। और करने की बात है, इससे बड़ी देशभक्ति और क्या हो सकती है? इससे बड़ी देशभक्ति का मकाम और मेयार क्या हो सकता है कि एक मुसलमान अपने देश की मिट्टी से प्यार करते हुए, अपने देश की धरती से प्यार करते हुए, अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाने के लिए धरती पर रगड़ देता है और फिर अल्लाह से दुआ करता है, उसकी दुआ कबूल भी हो जाती है। नंबर 3 बात आती है, इस देश से मोहब्बत करने के लिए मुसलमान वो उसूल अपनाता है कि जब कभी उसे पानी नहीं मिलता और नमाज का वक्त होता है, नमाज पढ़ना होता है, तो ये मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इसी देश की मिट्टी से तैमूम करके अपने हाथों को और चेहरे को धो करके अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा करता है। ये 3 नुकात हैं देश से मोहब्बत करने के। भाजपाइयों, तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुमने सिर्फ नारे लगाना सीख लिया, तुमने सिर्फ मस्जिदों के खिलाफ बोलना सीख लिया, तुमने मस्जिदों के अंदर मंदिरों को ढूंढना शुरू कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है मंदिरों को ढूंढते ढूंढते तुम मस्जिदों में आने की अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहे हो सकता है ना? तो लिहाजा आओ अखंड हिंदुस्तान की तरफ, मजबूत हिंदुस्तान की तरफ, बेहतरीन हिंदुस्तान की तरफ, तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तरफ। और एक आखिरी में बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करूं, हमने बात को मोदी जी की समझा नहीं असल में। ऐ मेरे सेकुलर भाइयों, हमने मोदी जी की बात को हमने समझा ही नहीं। क्या कि मोदी जी ने कहा था कि जो ना हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। हम इल्जाम लगाते रहे मोदी जी के ऊपर कि जो है ना 2 करोड़ नौकरियां कब दोगे, कब दोगे 2 करोड़ नौकरियां। मोदी जी तो दे चुके 2 करोड़ नौकरियां। ये जो दंगाई निकले हैं मस्जिदों के सामने गड़बड़ करना, बाजे बजाना, नाचना, मस्जिदों पर झंडे लगाना, मस्जिदों की मिसमारी के लिए सौदा पैदा करना, मस्जिदों की मिसमारी के लिए जो है ना अदालतों में दरखास्तें देना, ये कौन है? यही तो नौकरी पे मोदी जी ने लगाया है और यही इनको तनख्वाह देकर के काम करवा रहे हैं। हम गलत